दोस्तों, मैं राजेंद्र जैन एक बार पुनः विज्ञान की एक रोचक कहानी लेके आया हूँ। इस बार आपके लिए लेके आया हूँ आर्किमिडीज की कहानी, जो महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। कई बार क्या होता है कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी सुबह उठने की इच्छा नहीं होती है, मम्मी जगाती रहती है, पर हम टालमटोल करते हैं कि हाँ उठ रहा हूँ उठ रहा हूँ। उसके बाद जबरदस्ती हमें बाथरूम में भेजा जाता है कि नहा ले, परंतु हम जाते नहीं हैं। हम वहां अगर चले भी जाए तो फिर पता है क्या करते हैं, वहां जाते हैं, बाल्टी जिसमें पानी भरा होता है या हम खुद भर लेते हैं और उसमें जो मग होता है उस मग को डालते हैं और वहां जाके खेलने लगते हैं। उस मग को डिप करते हैं, फिर वो मग वापस ऊपर आ जाता है, फिर डिप करते हैं, फिर वापस ऊपर आता है। ऐसे 4-5 मिनट तो टाइम पास करते हैं, तब जाके मूड बनाते हैं कि हाँ नहाए। तो ये जो टाइम पास कर रहे थे, हम के मग को डिप करते थे, वापस ऊपर आता था, तो क्या कोई बाल्टी में भूत बैठा था क्या जो उस मग को ऊपर की तरफ फेंक रहा है? तो हकीकत ये है, वहां पे था बायोएंट फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। यह उत्प्लावन बल ही होता है जो किसी भी द्रव में कार्य करता है, और जब वस्तु को डुबोते हैं उस पर ऊपर की तरफ बल लगता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी वो भूत का नाम जो मैं कह रहा हूं, वो भूत कौन है? उत्प्लावन बल, जो इसको यहां से ऊपर की तरफ धक्का देता है। इसी की जो कहानी बताई गई थी वो आर्किमिडीज के जीवनी से संबंधित है। उस समय यूरोप में एक राज्य में हेरो नाम का राजा राज करता था, जहां पे आर्किमिडीज भी रहते थे। हेरो ने एक बार अपने लिए सोने का मुकुट बनवाने का सोचा, तो उसने एक सुनार को राजकोष से सोना दिया और कहा कि आप इसका एक सुंदर आकर्षक मुकुट बना के लाएं। तो वह सुनार करीब 1 महीने 2 महीने बाद अच्छा सा शानदार आकर्षक मुकुट बना के लाया। उसको देख के राजा खुश हो गया और उसने जितने मंत्रियों को दिखाया तो वो भी उसकी तारीफ करने लगे। परंतु राजा को अचानक शक हुआ कि यार कहीं ना कहीं ये सोना जो मैंने लिया वो ना होके कुछ ना कुछ इसमें खोट तो नहीं है, इस मुकुट में कहीं खोट तो नहीं है। तो उसने उसकी जांच करानी चाहिए, तो अपने जो दूसरे और सुनार होते हैं, जो राजकीय कार्य वाले सुनार होते हैं, उनको उसको चेक करने दिया, पर कोई भी उसकी खोट को चेक नहीं कर पाया। फिर उसने, जैसा कि कई बार पिक्चरों में बताते हैं कि वो गांव में डिंडोरा पिटवाते हैं, तो उसने भी गांव में डिंडोरा पिटवाया कि वहां पे जाके जो डिंडोरा पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, राजा के दरबार में एक मुकुट बनाया गया है, परंतु राजा को लगता है कि इसमें खोट है। यदि आप में से कोई भी उसकी खोट बता पाएगा, ये असली है या नकली है, या तो वो असली है या नकली है, तो आपको एक उचित इनाम दिया जाएगा। ऐसी घोषणा करवा दी गई। कई दिनों के बाद भी फिर भी कोई व्यक्ति उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। एक बार की बात है कि आर्किमिडीज नहाने के लिए अपने बाथरूम में गए। बाथरूम में गए तो वहां पे बाथ टब रखा हुआ था, जो हम जानते हैं कि फॉरेनर में जनरली बाथ टब में ही नहाते हैं, तो वो पानी से भरा हुआ था। आर्किमिडीज ने अपने जब बाथरूम में एंटर हुए तो अपने कपड़े खोल के खूंटी पर टांगे और वो नग्न अवस्था में ही उस बाथ टब में जाने लगे। पर जैसे ही उन्होंने पांव डाला तो उसमें से पानी बाहर आया। पानी जैसे ही छलक के बाहर आया तो उनको एकदम, वो कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आया। जैसे अभी कहते हैं आज के जमाने के मिंटोस खा के दिमाग की बत्ती जल गई, तो उनकी भी दिमाग की बत्ती जल गई और वो हाथों हाथ यूरेका यूरेका यूरेका, यूरेका का अर्थ होता है मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा कहते कहते, चिल्लाते चिल्लाते, नंगे ही, नग्न अवस्था में, नेक्ड अवस्था में भगते भगते सीधे राज दरबार पहुंच गए और फिर राजा को बताया कि मैं अब बता सकता हूं कि ये सोना असली है या नकली है। उन्होंने जिस वजन का वो मुकुट था उसी वजन का असली सोना मंगवाया राजकोष से, और फिर दोनों को एक समान मात्रा के बर्तन में, जिसमें समान मात्रा में पानी भरा हुआ था, उसमें डुबोया गया और देखा कि एक में पानी जो बाहर निकला वो कम था, एक में ज्यादा था। और यहीं से उन्होंने आइडिया लगाया, क्योंकि वो दोनों जो पानी निकले वो कम और ज्यादा थे, यानी निश्चित रूप से वो जो मुकुट था वो असली सोने का नहीं था। और उस सुनार को सजा दे दी गई
और तभी से ये आर्किमिडीज बहुत फेमस हुए और उनका डायलॉग ये यूरेका यूरेका, मिल गया बहुत फेमस हुआ। यही थी उनके जीवन की रोचक कहानी। धन्यवाद।